कहाँ है योगी जी का मिशन शक्ति, जब राजधानी लखनऊ में बैठे अफसर ही एक दुखी बेटी को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। युक्ता पांडे नाम की लखनऊ की यह बेटी अपने भाई की मौत के इंसाफ के लिए लखनऊ में बैठे अधिकारियों के आगे गुहार लगा रही है। युक्ता के भाई आदर्श कमल पांडे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में एरा मेडिकल कॉलेज में बीते 26 सितंबर को हो गई। युक्ता के मुताबिक एरा मेडिकल कॉलेज में सुनियोजित रूप से उनके भाई की हत्या की गई और इस बात के उनके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं। मौत के पहले उनके भाइयों ने व्हाट्सएप और कॉल के जरिए उन्हें बताया कि यहाँ उन्हें मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यहाँ मानव अंगों की तस्करी का काम होता है और उन्हें बिस्तर से बांध दिया गया है और उनके सारे मोबाइल भी छीन लिए जाएंगे। यह संदेश आने के बाद उनके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए गए और उनके परिवार को उनकी मृत्यु के बाद उनका शव भी नहीं दिखाया गया। युक्ता पांडे का कहना है कि सरकारी कोटे से इलाज होने के बावजूद एरा मेडिकल कॉलेज के द्वारा उनके भाई के इलाज के नाम पर लगभग 40,000 रुपए उनसे लिए गए। के बावजूद आदर्श कमल पांडे को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह मेडिकल कॉलेज में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों के राज जान गया था। इन सारे आरोपों के उनके पास साक्ष्य हैं और वह सारे सबूत लेकर लगभग 1 महीने से लखनऊ में तैनात तमाम छोटे बड़े अधिकारियों के चौखट पर फरियाद लगा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यही नहीं, चर्चित महिला IPS चारू निगम ने भी उन्हें निराश करके वापस भेज दिया। अब अपने भाई की मौत के लिए इंसाफ मांग रही युक्ता को धमकी भी दी जा रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि एरा मेडिकल के खिलाफ शिकायत करने का अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बड़ा सवाल यह है कि इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच होना और सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने को तैयार क्यों नहीं है। सुनिए किस तरह से परेशान है लखनऊ की यह बेटी, क्यों नहीं इसके आरोपों की जांच करवाते हैं लखनऊ के अधिकारी। आखिर मिशन शक्ति पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार यथार्थ में कब बेटियों और महिलाओं का दर्द सुनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ जब जनता ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंपी थी तो लोगों को यह उम्मीद थी कि यह सरकार लोगों के दुखों को गंभीरता से लेगी, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करेगी, उनके दर्द की सुनवाई होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में बेलगाम अफसरों के चलते आम लोगों का दर्द कहीं भी सुना नहीं जा रहा है। ये कहना है लखनऊ की इस बेटी का, इस बहन का, जिसने अपने एक भाई को खो दिया है सिस्टम की संवेदनहीनता के चलते, सिस्टम की लापरवाही के चलते। ये बुजुर्ग पिता अपने जवान बेटे के मौत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और लगातार लखनऊ में बैठे अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी तकलीफ़ को सुना नहीं जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इनके साथ जो लखनऊ के अफसरों ने इनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बताइए क्या घटना हुई है, किस वजह से आप लोग परेशान हैं। मेरे भाई आदर्श कमल पांडे को कोविड हुआ था 11 सितंबर को। उसके साथ मैंने भी अपना टेस्ट कराया था, तो 12 सितंबर को मैंने दोबारा जब अपना टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया था। लेकिन भैया 1 हफ्ता होम क्वारंटाइन थे और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही था, हल्का फीवर था। लेकिन फीवर उनका कम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली। उनकी सलाह पे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको काफ़ी डरा दिया था कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगे तो तुम्हारी वजह से घर मर जाएगा। ये डॉक्टर का लहजा था इस तरह से बात करने का। वो इंटीग्रल हॉस्पिटल लखनऊ में जाके एडमिट हो गया। उसके बाद से वहाँ पे उसको कोई भी उपचार नहीं मिल रहा था और वो काफ़ी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। 21 सितंबर को जो मेरे भैया का मैसेज आया था उसमें उसने बोला कि मैंने यहाँ पे एक मर्डर देखा है, मेरे बगल के युवा लड़के को मारकर उसकी ऑर्गन्स निकाले गए, सर्जरी की गई है, जिसका मैंने वीडियो बनाया था और वो फ़ोन छीन लिया गया है हॉस्पिटल से। तुम प्लीज़ मुझे निकाल लो क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए यहाँ के स्टाफ ने देख लिया है। अब अगर तुमने नहीं निकाला तो मुझे भी मार दिया जाएगा। जिसके दौरान मैं हॉस्पिटल पे भी जाके गुहार लगाई कि प्लीज़ मेरा भाई मुझे सौंप दे, या कोविड टेस्ट कर लिया, अगर नेगेटिव आए तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं CMO के पास गई, CMO ने भी मुझे कोई हेल्प नहीं की। 12 बजे ADM के हेल्प से मैंने उनको वहाँ से निकाला, लेकिन मैंने डिस्चार्ज की डिमांड की थी, ना कि रेफ़र की। उनको दोनों हॉस्पिटल की मिली भगत से उनको रेफ़र कराया गया क्योंकि उनको मेरे भाई को सिर्फ मारना था, क्योंकि वो वहाँ का राज जान चुका था और भांडाफोड़ कर सकता था। इंटीग्रल के डायरेक्टर ने मुझे जाते जाते, आपने डिस्चार्ज की डिमांड की और ADM के यहाँ से आपको कहा गया तो डिस्चार्ज नहीं किया गया? नहीं, रेफ़र किया गया। मैं होम क्वारंटाइन लेना चाहती थी। इंटीग्रल के डायरेक्टर ने मेरे को धमकी भी दी थी, युक्ता ले जाओगी तो पछताओगी। और उसके साथ एक चीज़ और कही थी कि आदर्श कमल पांडे नाम का लड़का आ रहा है एरा में कॉल की थी, उसको देख लेना। जो कि हुआ, मेरा भाई जब एरा गया तो वहाँ पे उस रात सब कुछ ठीक था। वो मेरा हाथ पकड़े हुए था।
इंटीग्रल में आधा केस उसका तब ख़राब हुआ जो इसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया था और जिसकी वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। एरा में ले जाके मेरी लास्ट जो मेरी बात मेरे भैया से हुई थी वो 23 को हुई थी। दोनों हॉस्पिटल मुझे एकदम आश्वासन झूठा देते रहे, भैया ठीक है। और एरा में उससे एक चीज़ बोली गई थी जिसके तहत मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि आपके भाई को कोविड नहीं अब निमोनिया है और अब 3 दिन बाद आप अपने भैया को ले जा सकती हैं। और मेरे पास जो मेरे भैया का वीडियो स्टेटमेंट है सबूत के तौर पे और भैया के व्हाट्सएप चैट, इसमें कहा है कि मुझे वेंटिलेटर पर डाल देंगे, कोविड का मरा दिखाएंगे, मेरे ऑर्गन्स निकाल लेंगे, जैसा उस लड़के के साथ हुआ ये मेरे साथ हुआगा। मेरे भाई को 24 को मारा गया, 26 को मुझे ये चीज़ बताई गई है। और कैसे आप कह रही हैं कि मारा गया उन्हें, ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ने मौत से पहले ये बयान दिया था कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, इसीलिए मैंने डिस्चार्ज मांगा था कि अगर मेरा भाई क्रिटिकल भी था तो वो मेरे घर पे मरता मुझे संतुष्टि होती, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं था। और ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसमें साफ साफ है कि उसकी तबीयत कुछ भी इतनी क्रिटिकल नहीं थी, उसको जानबूझ के मारा गया क्योंकि वो सरकारी गवाह बनना चाहता था और एरा इंटीग्रल की मिली भगत ने मारा है ये हॉस्पिटल। बताइए सरकार से क्या गुहार है, मुख्यमंत्री से आपकी क्या गुहार है? सरकार से गुहार मेरी ये है कि मैं जैसे बोल रही हूँ पुख्ता सबूत के साथ, कानून जैसे सबूत मांगता है, मैं सबूत के साथ ये चीज़ बात रख रही हूँ कि मेरे भाई की हत्या हुई है, उसकी जांच हो और उस पर हत्या का मुकदमा FIR इस पर दर्ज हो और धारा 302 के तहत ये दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो और मेरी जो या तो जो मेरे सबूत है उसको गलत साबित किए जाएं या फिर इस पर जांच हो, बस मेरी यही गुहार है। तो इंसाफ की मांग कर रही है एक बेटी, एक पिता और एक भाई की बहन इंसाफ की मांग कर रही है जो भाई इस दुनिया में नहीं है। और सरकार लोगों को इंसाफ देने के नाम पर तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट चला रही है। आप देख रहे होंगे कि ये 1090 चौराहा है लखनऊ का, जहां तमाम मिशन शक्ति के बैनर और पोस्टर लगे हैं। करोड़ों रुपए के इंतजाम से मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहीं पिंक बूथ बने हुए हैं और महिलाओं की मदद करने के नाम पर, लड़कियों की मदद करने के नाम पर, और एक लड़की एक बेटी संघर्ष कर रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार को प्रचार प्रसार और चर्चाओं से बाहर आकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जो लोग आपसे मदद मांग रहे हैं उनकी मदद करिए, उनकी मदद करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।